नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में उस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो देशवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। रतन टाटा बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, उनके परिवार के बारे में भी जानना चाहता है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वो देश की तरक्की और दूसरों के बारे में सोचते रहे। वो भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला ग्रुप है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि ये नमक से लेकर जहाज तक बनाता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन क्या आप रतन टाटा की प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? दरअसल उन्होंने खुद अपनी प्रेम कहानी शेयर की थी। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु की स्टार्टअप गुड फेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी, लेकिन ये प्रेम अधूरा रह गया था। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। रतन टाटा किसी भी सिचुएशन में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। वहीं साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन आज देश के जाने माने कारोबारी रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए।